भिवानी के गांव अलखपुरा में बहनों के ससुराल झगड़ा सुलझाने पहुंचे 3 भाइयों पर रॉड, चाकू और लात घूंसों से हमला कर दिया गया। इस हमले में गांव खानक निवासी 18 वर्षीय प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई गांव खानक निवासी मंगल और गांव पिंजोखरा निवासी राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तीनों भाई मंगलवार रात अपनी बहनों के ससुराल में चल रहे पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए गांव अलखपुरा पहुंचे थे। वहां कहासुनी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। घायल मंगल ने आरोप लगाया कि जैसे ही वे बहनों के घर पहुंचे, ससुराल वालों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। इस हमले में प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंगल और राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को भिवानी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वहीं गांव में घटना के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है? जी संतोष नाम है। 8 साल हो गए जी शादी को जी। रोज को कदे कुछ मांगते दहेज लाओ, कदे मोटरसाइकिल मांगते, कुछ कीमिक मांगते। तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया हमारे को। रोज मारपीट काट के रोज काट देते जी। रोज शराब पीते जी। सासू देवर सब मारते जी। जमा बुरा हाल कर रखा जी। काट नहीं करा क्या जी। क्या घटना हुई है जी? काल हो जी घटना मार मुर के जी। मेरा भाई मार दो रहते फोन मिला दिया जी। आपे ने पुलिस बुला ली जी। मेरा भाई यो ले गया जी। मैंने वो कड़गा वो मामी ने ले गया जी। आप मामी ने इनका दोनों का किसे का नू कौन बेरा था। वे 2 रह रहे हैं। इन पसार लिए जी। क्वाड बंद कर लिया। खूब मारी जी। एक की तो लाश बना कर छोड़ रखी है जी। एक उस दाखिल मोर है जी। इनका जमा बुरा हाल कर रखा है जी। चकुआ तक काट रखे जी। मैं खुद देख के जी बुरा हाल कर रखा है। ये मारेंगे के कसाई सके ये ससुराले हम काटो किमी करो जी। अमी सवेरे भी नु कहती हमारे भाई चाहिए। अम्मी ने अमीन कुछ कौन चाहिए। अमीन तलाक चाहिए जी। अमीन सासरा को नहीं चाहिए जी। हम ठीक लिया ऐसा सासरा तो कुछ नहीं चाहिए। अमीन भाई चाहिए हमारा। लोग मिल जाएगा जी, भाई को नहीं मिलेगा जी। हमारे खातिर तो हम भाई चाहिए जी। अम्मी को नहीं करा, कुछ भी नहीं करा जी। इन जो करिए लुटाए तो हम भी लुटावांगे जी। किमी कर दियो चाहिए जी। लाश हम भी बरोबर बनावांगे। का तो कुछ फैसला कर दो और कुछ किमी कर दो, कार्रवाई कर दो। मामी ने भाई ने दे रखा है जो करिए न सुआ रखा है। थामी न कुछ ना करोगे तो बेटिया के ऊपर तो विश्वास चले आ जाएगा थारा। खन्नक से मामी छोरियां लेने गए थे जी। और मारे तीनुआ का मारे सासू ससुर में उनने 3 भाई थे वे। और एक ननदारी थी और एक ननदोई था इसका छोरी का। और 2 इसके काके सरे थे जी। उन ईट बाटे लोग राड रूड सारी शर्मा मारी जी। मारे सारे चोट लग गई है। उनने जी बात पूछने गए थे जी के लत्ते लेने गए थे। बड़का के बन जागे जिद मारी जी। मारे तक मैं पूछी भी कोई मम्मी ने राम राम भी करी उनता एक मर भी लिया जी। मेरा खुद का भाई है जी। वो लोग राड रूड ले रहे थे जी। वे चक्कू ले रहे थे सारा के में ले रहे थे। सरिये पलो रखे थे जी। 8-9 बजे ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है जी। दिन की जी, ना रात की। गांव वाले ने कोई न कौन छुटवाए जी। प्रशासन से जी। प्रशासन भी मारे ऊपर चढ़ा है जी। पुलिस ने पूछे जी बोले यार तो उठ कर चले जाओ तारी कुछ कार्रवाई। प्रशासन भी मारे ऊपर चढ़ा है जी। हम सवेरे नु कहीं मार भाई दे दो अम्मी ने और कुछ नहीं चाहिए जी। बता नाम है कहाँ के रहने वाले? खन्नक के जी। संजय नाम है। कैसे क्या घटना हुई? छोरिया का गादा छोरिया ने लेने रोलर करके और छोरा मार दिया एक मेरा। क्या नाम था? कितने बच्चे आप? 2 लड़के हैं 2 लड़की। कहाँ शादी की हुई है बेटियों की? ये अलग पर है, छाजवाड़ा अलग पर है। कितने टाइम पहले की थी? ये 9-10 साल हो गए आराम से। 9 साल। झगड़ा क्यों हुआ है? क्या कारण है? झगड़ा तो छोटनिया बेटे उन्होंने बोलिया छोरी ने ले जा है आर यो सामान उठा ले जा। मान जा आराम से। बिन्ने 2 बिन्ने में रोड़ा मचा ले कर देवे। क्या डिमांड कर रहा था? मेरे पर कुछ डिमांड को नहीं करी मेरी थी तो, लेकिन हमने इंसाफ चाहिए जी। झगड़ा क्यों करता था आपका? जो झगड़ा की बात झगड़ा इनका मारा कर दे, इनका मारा कर दे। हमने तो रात आड़ा पता ये गरीब जी कूलर पंखे एलसीडी तक। ये खाने गांव की एक कविता, एक संतोष
2 लड़कियों की शादी रामेहर और संजय 2 भाई हैं, उनके साथ गांव अलगपुरा में हुई है करीब 8 साल पहले। तो बड़ी जो गुड़ियां हैं खानक वाली, उसके 3 बच्चे हैं, छोटी के 2 बच्चे हैं। तो मियाँ बीबी का कुछ तकरार था तो कल 112 को डायल पे मतलब फ़ोन किया था। पुलिस चली गई थी मौके पे। उधर लड़की के भाई और बुआ जी आ गए थे, तो वहाँ मामला उनका शांत हो गया था। उन्होंने कह दिया भाई हम लेके जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को और दोनों लड़कियों को लेके खानक आ गए थे अपने मायके। उसके बाद रात को जो लड़कियां हैं उनका भाई प्रदीप जो दिन में लेके आए थे उनको, वो रात को कह रहे हैं भाई जो दूसरी पार्टी है भाई हम आंगन में सो रहे थे, करीब 10:30 बजे वो आया 5-6 बंदे लेके और हमारे घर के अंदर सो रहे थे। जो लड़कियां थी उनकी सास और ससुर को चोटें मारी। जब उनको चोटें मारी, शोर शराबा हुआ, तो पास पड़ोस से लोग उठ गए और उसके लड़के उठ गए, उनके बहनोई है जो उठ गए। तो उस दौरान वो अंधेरे का टाइम था, चोटें लगी। वहाँ सिर में चोट प्रदीप को भी लगी। तो प्रदीप को भी और उन दोनों पार्टियों को पुलिस ने गांव वालों की सहायता से एडमिट करा दिया कदम हॉस्पिटल में रात करीब 1-1:30 बजे। उसके बाद कोई भी हमें चश्मदीद गवाह नहीं मिला। रात के हम वेट कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कोई भी गवाह नहीं मिला और वो कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, वो बयान देने में सक्षम नहीं है। तो उसके बाद अब आके बयान दिए हैं दोनों पार्टियों ने, डॉक्टर ने फिट लिखा है, दोनों ने बयान दिए हैं। तो जो उन्होंने अपराध किया है, घर में घुस के चोट मारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनसे जो हत्या हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। है जी, इस प्रकार से जो हत्या की गई है, हाँ, इनका आरोप है कि बुलाए गए हैं घर में, जो बुलाने के बाद नहीं 10:30 बजे वो तो सो रहे थे ना। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे को चोट मारने के इरादे से आई हैं। कुछ उनको लड़की बहन बेटी उनकी जो आपस में कहासुनी हुई, उसके बाद वो घर पर आ गई। घर पर आने के बाद में कहासुनी तो दिन में हुई थी ना, और वो दिन में वो बच्चों को लेके चले गए थे। वो गए हैं कपड़ा लाने के लिए अपनी बहनों के लिए। जो फिलहाल स्टेटमेंट है ना, जिनके चोट लगी है, उसके जो लड़कियों के ससुर हैं, उसकी दोनों पैर टूटे हुए हैं, एक बाजू टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये एलिगेशन लाया कि हमारे सुत्ते पड़ों पे अटैक किया है। ये पक्ष कह रहा है कि हम कपड़े लेने गए, तो उसका तो जांच तफ्तीश का विषय है ना। तफ्तीश में क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। झगड़े का कोई कारण सर पता? झगड़े कारण तो मियाँ बीबी का ही झगड़ा था। उससे ये मृतक खानक का उन्होंने कराया है 2 के बाय नेम और 3-4 के अननोन के खिलाफ, और इन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 के खिलाफ। 2 बहनोई, सास ससुर, ननद ननोइया और देवर। दहेज का भी मामला कोई नहीं, दहेज का कोई जिक्र नहीं। अभी तक प्राथमिक जांच में क्या पाया गया? प्राथमिक जांच तो अभी तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, लेट आए ना ये स्टेटमेंट देने के लिए। बिना स्टेटमेंट तो फिर बात नहीं बनेगी ना। अब पोस्टमार्टम कराएंगे, मुकदमे दर्ज करवाने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद जो निष्पक्ष जांच होगी, जिसमें जिसका फॉल्ट होगा उतनी उसको उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। हत्या की गई है उस 2 लड़के की, वो किस हथियार से की है, क्या कुछ है? उसमें सिर में चोट है, हो सकता है वो तो जांच में तफ्तीश में क्लियर होगी बातें। ईंट भी लग सकती है, कोई गंडासा भी लग सकता है। तो मतलब वो तो तफ्तीश का इशू है, तफ्तीश करेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ।